जन स्वराज के नेता 200 रुपया लेके कार्ड बनवा रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड है, हम धरती पर नहीं देखे। प्रशांत किशोर जी फ्रॉड है। तो और क्या है भाई? आप कहते हैं मुख्यमंत्री हमने बना दिया। नीतीश कुमार 2005 में आपको चिंतित थे और आप चिंतित थे नीतीश कुमार को। यहाँ कार्यकर्ता बनाता है मुख्यमंत्री। अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, ये इंडिया गठबंधन के द्वारा भी फार्म भरवाया जा रहा है। घर घर और कहा जा रहा है कि ये फार्म भर दीजिएगा तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। एक तो कि चारा आपने खा गया, पशु का भी, अलकतरा भी, गिट्टी भी। अब क्या बच गया है जो आप लेना चाह रहे हैं? एक एक चीज़ जनता जानती है। जनता ऐसा जवाब देगी कि अगले बार वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। पर जिताइए। अगर हम विकास नहीं किए तो आप वोट मत दीजिए। कौन ऐसा घर है जहाँ लाभ नहीं मिला है? जदयू के बहुत सारे नेताओं से वार्तालाप करते हैं तो बहुत सारे नेताओं से ये सुनने के लिए मिलता है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम इधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? विकास तो बहुत हुआ है, नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में हुआ है। एनडीए गठबंधन का यह सीट है और रहेगा। आप भी कई लोग से लेते हैं जी। ये वो दो जो कार्यकर्ता जो देखते हैं कि रोज पार्टी बदलता है। हाँ। का भाई तो भाजपा के माला पहन ले हो, आखिर कांग्रेस के माला पहन ले हो। ऐसा बड़ी लोग है हाँ। तो ये लोग आवरी ऐसा तरी में जाएगा कि वोट का गिनती के बाद हमसे मिलिए। वो कहते हैं कि छठ के बाद कोई बिहार का आदमी बाहर नहीं जाएगा। इतना मूर्ख आदमी, अरे बाहर नहीं कुछ जाएगा, विदेश हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी, हम भी उनको जानते हैं। हमको लगता है कि उनका कुछ हल्का हो गया है दिमाग। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा विधानसभा क्षेत्र के नूरसराय में और यहाँ पे आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग आए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। यहाँ पे नालंदा के सांसद हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस सफल कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल पे। चलिए, आपका भी स्वागत। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था नालंदा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया रहा। जहाँ एनडीए गठबंधन का कार्यक्रम होता है और उसमें भी नालंदा का, तो सोचिए कितना बढ़िया रहता होगा। बड़े बड़े लीडर दूसरे पार्टी के आते हैं, चले जाते हैं। ये जन सैलाब कहाँ मिलेगा? इस जन सैलाब से एमपी साहब खुश हैं? हम ही नहीं खुश हैं, सारे नेता खुश हैं। और नालंदा का जो इतिहास है उसको, इतिहास को कायम रखना है। एनडीए गठबंधन का यह सीट है और रहेगा। आप भी कई लोग से लेते हैं जी। सब देखते हैं जी। गाड़ीमान का बेटा गाड़ीमानी नहीं करेगा, गाड़ीमान का बेटा राज चलाएगा। हाँ। अभी लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, सर बोल रहे थे कि विकास बहुत हुआ है नालंदा में। विकास तो बहुत हुआ है, नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में हुआ है। हम लोग भाषण में भी यही बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने हर पैमाना बना के विकास किया है। कि ऐसा नहीं विकास के गाड़ी पर हम चढ़ें तो गरीब छूट जाए, कोई जात छूट जाए। एक काम भी कोई बता दे बिहार में कि नीतीश कुमार ने कोई ऐसा काम किया है जिसमें कोई जातीय छूट जाए, कोई आधार लगा सकता है, कोई अंगुली उठा सकता है। तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही हैं। लेकिन बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं। अभी पता नहीं कितना लोग कार्ड बनवा रहे हैं। मैंने बोलिए कितना जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप जहाँ से रहने वाले हैं, जन स्वराज के नेता 200 रुपया लेके कार्ड बनवा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लामपुर का मामला है, आप उसको पकड़िए, बिल्कुल जेल में भेजवाइए। वो जन स्वराज का नेता है कि गरीबों का उद्दूह रहा है पैसा। कोई भी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हम गलत करें जी, कोई अंटी पार्टी गलत करे, वो गलत होता है। अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, ये इंडिया गठबंधन के द्वारा भी फार्म भरवाया जा रहा है। घर घर और कहा जा रहा है कि ये फार्म भर दीजिएगा तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। आप दूसरा से आधार कार्ड मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं भाई? पूरा बैंक डिटेल वगैरह मांगा जा रहा है। और इसका मतलब है कि आने वाला जो कल है वही लोग को हानि होगा, गरीबी का हानि होगा ना है। एक तो कि चारा आपने खा गया, पशु का भी, अलकतरा भी, गिट्टी भी। अब क्या बच गया है जो आप लेना चाह रहे हैं? क्या लगता है? ऐसे लोगों को बिहार के गरीब गुरबा से आप लोग बोलिए। आप
एक पत्रकारिता का हिस्सा है जो जनता को मदद करे। जी आप लोग इस बात को बताइए कि आप क्यों दे रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। सरकार अगर बनेगी उसके बाद इसको बांटिए, और नहीं तो पहले जब बांट रहे हैं तो आप दे दीजिए खाता में, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, कितना मूर्ख बना रहे हैं गरीब भोली भाली जनता को। कोई उधर दौड़ा रहा है, कोई कह रहा है हमारे पार्टी ऑफिस में ये जी हमें बन तो। ये सब सुनकर के बड़ा दुखी हो रहे हैं, और आपको भी हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उन लोग से पूछिए कि किस हिसाब से मना रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नियम कानून है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि अभी हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, जदयू के बहुत सारे नेताओं से वार्तालाप करते हैं, तो बहुत सारे नेताओं से ये सुनने के लिए मिलता है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, उन लोग से हम निवेदन करेंगे जो हमारे दल के लोग हैं, बहुत कम लोग इधर होने वाले हैं। नीतीश कुमार के सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो 10 साल रह जाता है वो इधर उधर होगा नहीं, ये दम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का ये वो दो जो कार्यकर्ता जो देखते हैं कि रोज पार्टियाँ बदलता है, का भाई तो भाजपा के माला पहन ले हो, आखिर ये कांग्रेस के माला पहन ले हो, ऐसा बड़ी लोग है तो ये लोग आवरी ऐसा तरी में जाएगा कि वोट का गिनती के बाद हमसे मिलिए, तब हम बता पाएंगे। कितना भद्र बात बोलता है ये लोग, जिसको बोलने नहीं आता है, और दूसरा को कह रहा है फलना का बेटा है। बोलिए, गरीमान का बेटा मंत्री मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, कैसा बात बोलता है। उसके परिवार के बारे में हम लोग बोले, किसी के परिवार हो, हमारा पिताजी हो चाहे उसके पिताजी, उनके बारे में हम क्यों बोलेंगे। हम उनके पिताजी को जानते भी नहीं है, अगर जानेंगे तो यूँ नहीं बोलेंगे। राजनीति अलग चीज़ है, पारिवारिक चीज़। आप ले रहे थे बाइट, उसको हमने देखा है, हमको बड़ा दुखी हुआ। हमारे बारे में कुछ बोला, पता लगवा लीजिए कहीं इस्लामपुर नालंदा जिला में उनके बारे में जो आप बोलते हैं उनके बारे में क्या आप बोलिएगा, मुँह है बोलने का। अच्छा, एक नई पार्टी आई है सर, वो भी बहुत मजबूती के साथ करे कि हम भी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जन स्वराज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहिएगा उनको? देखिए, जन स्वराज ऐसी पार्टी है जो बनाने वाले जो मेन उनके आदमी हैं प्रशांत किशोर जी, हम भी उनको जानते हैं। हमको लगता है कि उनका कुछ हल्का हो गया है दिमाग। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जितना भाषण वो दिए हैं हमसे आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री और मंत्री बनने वाला नहीं। तो क्यों आप ही काम कर रहे हैं भाई। बिहार को मैं बदलना चाहता हूँ, क्या नीतीश कुमार बिहार को बदलाव नहीं किया है? जितना इन्होंने बदलाव किया है एक एक जनता जानते हैं, आपसे भी ज़्यादा जानती है। उनसे हम इसलिए बोलते हैं कि हम उनके साथ भी काम किया है, हमको नहीं चिंते होंगे उतना। प्रशांत जी के साथ काम किए खूब बढ़िया से, मैं उनको जानता हूँ। पढ़े लिखे होना अलग चीज़ है। वो कहते हैं कि हमारा आदमी वही उम्मीदवार होगा जो दूसरे पार्टी से आएगा, उसको मैं उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा। तो उनके क्या तो जितना गया है जो सब देख रहे हैं दूसरे पार्टी का लोग है, ये वो तो उम्मीदवार बना भी दिए। अरे ठीक है, पिताजी के नहीं बनाए, बच्ची के बना दिए। तो ये जो बोलते हैं सरासरी झूठ बोलते हैं और जनता को ठगते हैं। वो कहते हैं कि छठ के बाद कोई बिहार का आदमी बाहर नहीं जाएगा। इतना मूर्ख आदमी, अरे बाहर नहीं कुछ जाएगा, विदेशों जाएगा, ये कौन रोक रहा है। अगर आप रहते हैं चाइना में, आप रहते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, यहाँ के बड़े पैमाने पर खास करके लोग विदेशों में रहते हैं, कहाँ और ख़ास करके मुस्लिम जितनी कंट्री है अगल बगल में, सब लोग बाहर रहते हैं, तब नहीं जाएंगे? सब गाड़ी बंद हो जाएगा। उनका जो सवाल हो रहा है ना, उससे वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं कोई नहीं जानता है। एक एक चीज़ जनता जानती है। जनता ऐसा जवाब देगी कि अगले बार वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस बार तो कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कभी कभी कहते हैं नीतीश कुमार लड़ेंगे तब लड़ेंगे। अरे नीतीश कुमार लड़ेगा तब क्या लड़ेगा? नीतीश कुमार तो लड़ के छोड़ दिया 5 बार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में। अब है चुनाव थोड़े नहीं लड़े हैं। अभी जो व्यवस्था है उसमें वो नहीं लड़ रहे हैं। उसका कई कारण है कि भाई हम जनता के काम करते हैं रात दिन। हम अगर विधायक बनेंगे तो हम जनता में जा नहीं पाएंगे, इसके लिए वो काम करें। पूरा बिहार देख रहे हैं, पूरे बिहार को एक अच्छे कदम पर ले जाना चाहते हैं कि देश के पैमाने पर वो जो बोलते हैं सर देश में ऐसा और कोई आदमी नहीं है। ये कहते हैं कि हम 9 को मुख्यमंत्री बनाया। हम आपसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप एक मुख्यमंत्री बनाने का नाम बताइए।
आप कहते हैं मुख्यमंत्री हमने बना दिया। नीतीश कुमार 2005 में आपको चिंतित थे और आप चिंतित थे नीतीश कुमार को। यहाँ कार्यकर्ता बनाता है मुख्यमंत्री। आई जाके सट गया, फोटो खिंचा लिए तो पूछ रहे हैं कि हम ही बना दिए। अरे ना आप कहीं वोट देते हैं, ना आपका कोई योगदान है। इतना बड़ा फ्रॉड है, हम धरती पर नहीं देखे। प्रशांत किशोर जी फ्रॉड है तो और क्या है भाई, लोगों को जो मुख्यमंत्री बनावेगा वो कदमा में घूमल चलेगा। खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते। हम ही लोग कर्ज करता जाके उसको पकड़ के मुख्यमंत्री बना देंगे, विधायक जाके बना देगा। जो आदमी मुख्यमंत्री बनाता, कहता 9 गो मुख्यमंत्री, एक भी मुख्यमंत्री का नाम बता दे जो उसके साथ पहली बार कोई हुआ है, जिसके साथ ये रहे हैं पहली बार कोई हुआ है। जो बनल रहता है उसमें फोटो खिंचाते हैं। तो ऐसा तो देश में पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं अच्छा। जो इस तरीके काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, हम गाँव में गाँव घूम रहे हैं। नालंदा जिला का क्या वो गाँव घूमे हैं बता दिया। 2, 4, 5 को घूमे होंगे, 10 को घूमे होंगे, 10 से ज़्यादा। कहने वाली बात है प्रशांत किशोर तो वो जो बोलते हैं वो एक बात भी सच नहीं बोलते हैं। कादा में जाएंगे, फोटो खिंचा लेते हैं, लेट जाते हैं, अपना माला भोरिए उनके डेरा में चल जाता है फूल। मैंने देखा है, फूल मंगवा लेते हैं भोर में, 4 बजे भोर में जब राजधानी आती है तेजस, उस समय उनके डेरा में फूल चला जाता है 2-4 डल्ला, और गाड़ी में सजा दिया जाता है ऊपर में। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। और वो जो काम कर रहे हैं उससे जनता एक एक चीज़ जान गई है। उनको कौन चिंता है बताइए? अगर यही खड़ा हो जाए एक भी आदमी उनको फोटो से ही चिन सकता है, ऐसे तो नहीं चिनेगा। आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि इसी 2 महीना के बाद चुनाव है, पूरे बिहार में चुनाव है, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को, मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के जहां भी उम्मीदवार मिले आप जिताइए और विकास के नाम पर जिताइए। जो नीतीश कुमार ने काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, उस विकास के पर जिताइए। अगर हम विकास नहीं किए तो आप वोट मत दीजिए। कौन ऐसा घर है जहां लाभ नहीं मिला है? कौन ऐसा परिवार है जो उसका लाभ नहीं मिला है? तो हम लोग तो काम करने के बाद वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यों का हर एक घर में लाभ मिला है, एक एक घर में लाभ मिला है। अब जिनका कोई है ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिला है। चलिए, हमारे बगल में एमपी साहब हैं जो कि प्रखर से सभी सवालों का जवाब दिए। एमपी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।